हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C जो है वो है हमारे पास, लेट C स्टार बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड H इक्वल टू A प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू C स्टार, जहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। गिव अस ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोसेट 3 प्लस 4 आयोटा H। गिव द ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोसेट C प्लस D आयोटा H। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास C स्टार। ठीक है, C स्टार जो है वो है हमारे पास नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी ये हमारे पास ग्रुप था। ठीक है, एंड H इक्वल टू A प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू C स्टार, यानी सब सबसेट है। ठीक है, सब ग्रुप था, सब ग्रुप ही था। लेट H कॉम्प्लेक्स नंबर से सब ग्रुप यहाँ पर डिफाइन नहीं है। H जो है वो इस तरह से एक सेट है। ठीक है, H जो है वो सेट है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से C स्टार सच दैट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को मैं सीधे सीधे लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दी कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेसिकली क्या है हमारे पास, ए प्लस बी मोड ऑफ ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एच इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास यूनिट सर्किल centered 0 centered 0 at 0 in the complex plane, in the complex plane। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहो तो इस तरह से कि इसका ये एक सर्किल है जहाँ पे ओरिजिन जो है वो 0 0 है, रेडियस जो है वो 1 है। ठीक है, रेडियस जो है वो 1 है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट जो था वो था हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा एच। ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा एच का ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका मॉडुलस निकालना चाहें तो 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट कोसेट 3 प्लस 4 आयोटा एच इज बेसिकली क्या हो गया हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा और एच यहाँ पे इस तरह से हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, एंड यू जहाँ पे यू बिलोंग्स टू ऑब्वियसली एच। ठीक है, एंड मोड ऑफ यू इक्वल टू या मॉडुलस ऑफ यू इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ से, अब इसको अगर इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ इम्प्लाई, अगर मैं इसको एक टर्म में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा एच इक्वल टू। ठीक है, तो अगर देखा तो इसलिए इसका मॉडुलस देखा तो ये हमारे पास पहले ही निकाल चुके हैं, 5 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं z बिलोंग्स टू सी। ठीक है, z बिलोंग्स टू सी जिनके लिए मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 5, जिनके लिए मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू, क्योंकि पूरी टर्म का मॉडुलस जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से एंड सेंटर्ड एट जीरो। ठीक है, सेंटर एट जीरो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो अ सर्किल सेंटर्ड
एट द ओरिजिन विद रेडियस 5, ठीक है, विद रेडियस 5। तो जो मेरे डिस्क्रिप्शन वो बनाना चाहे तो बेसिकली आप बता सकते 0 0 एंड ये 5 रेडियस का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब सेकंड अगर देखें तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स C प्लस डी आयोटा, ठीक है। तो इसको तो करने की कोई नीड है नहीं, बेसिकली आप जैसे आप क्वेश्चन किया था उसी तरह से सेम पैटर्न में जाना है। जेड भी बदल जाएगा आपको, और सब कुछ इसी तरह से आपको आगे करना है, खुद सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको इस पेपर में या कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है जहाँ पे मैंने बच्चों को ऐड किया हुआ है, काफी बच्चे ऐड हैं ऑब्वियसली। 9460689761 व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। कॉल का मैं आंसर दे भी नहीं पाऊंगा। थैंक यू।